So in question number 1, these questions are from your drill. Okay, so just for your quick reference, I'll send the file on your chat box as well, and Rahul sir will also forward it through WhatsApp. Okay, now you have to find out in this case what is the charge on the 2 microfarad capacitor. What is the charge on the 2 microfarad capacitor? Okay, how do you find that? अपने जो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बैटरी जो कनेक्ट की है, वो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस भी होगा और इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस भी होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक सबका पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक सबका पोटेंशियल सेम है, और इन दोनों के अक्रॉस जो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दो के अक्रॉस भी मिलेगा और इस पूरे के अक्रॉस भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, so there is no use of this 4 microfarad capacitor in solving this problem, because you are supposed to find the charge on only 2 microfarad. Now this 2 and 3, they are connected in parallel, so this is as good as what? This is 3 and this will be 5 microfarad capacitor. Yes or no? Now if this 3 and 5, they are connected in series, the potential difference delta V1 and delta V2, that ratio will be in the inverse ratio of their capacitance, that is 5 by 3. So delta V1 and delta V2 will be in this ratio, and the total potential difference is 8 volt. So that means delta V1 will be 5 volt and this will be 3 volt. Okay, now this 3 volt potential difference is realized across these 2 points. Okay, which means इसके और इसके बीच में 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 पे भी आएगा, है ना? तो 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 3 वोल्ट। तो अगर मैं इसका चार्ज निकालूंगा, Q on this will be CV. So my C is 2 and V is 3. So my answer is 6 micro coulomb. Now tell me if you have a doubt.
तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको? तो कंडक्टर के अक्रॉस देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। दैट सेम वे इफ यू सी बी पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो इसके साथ में कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो व्हाट विल हैपन इज दैट ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, दिस इज एज इफ इट इज अ शो पीस। ये कुछ भी चार्जिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि ये है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर एट ऑल। आपके पास है क्या, सिर्फ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर बचा, बिकॉज ये जो ऊपर और नीचे थे कैपेसिटर्स, they were anyways not getting charged. Is it clear? Very good, Raj. सर एक बार फिर से करा। देखो, जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है, ठीक है, मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल लेटर से V1 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। तो तुमने इन दोनों पॉइंट्स को तो बैटरी से कनेक्ट किया होगा ना, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पे जो डेल्टा V है दैट इज एक्चुअली V1 माइनस V2। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर इसका V1 पोटेंशियल है तो यहाँ इसका भी पोटेंशियल V1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंडक्टिंग वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक। सिमिलरली इसका पोटेंशियल V2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबका पोटेंशियल V2 होगा। तो क्या इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? V1 माइनस V1, यहाँ का भी V1 है, यहाँ का भी V1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V2 जीरो, इसका भी V2 माइनस V2 जीरो। तो बेसिकली ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे चार्जिंग में, है ना, लगे हुए हैं, दे आर जस्ट एक्टिंग एज शो पीस बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द चार्जिंग। तो इसलिए वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट देयर इज नो कैपेसिटर एट ऑल। यहाँ पे कैपेसिटर है ही नहीं। अभी समझ में आ गया? हाँ यस सर। क्योंकि जो भी चार्जिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, सिर्फ 1 माइक्रोफैरेड जो बीच में उसी की 1 हो रही माइक्रोफैराड। है। ये आया समझ में? शिव, कुश, नंदनी, केसर, जेनी, यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? ऑल द थ्री कुश, वेद, हर्ष, त्रिषा, साक्षी, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वैष्णवी, प्रज्ञा, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
you have 10 volt connected across. जैसे स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है, जैसे स्विच को क्लोज करोगे इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी. बट व्हेन द चार्जिंग टेक्स प्लेस, okay, this 10 volt will be realized across both the capacitors. तो इसमें से यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 है. और क्योंकि दोनों सीरीज में है तो इसका रेशियो क्या होगा, इनके कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में आएगा. तो डेल्टा V1 by डेल्टा V2 will be in the inverse ratio of the resistances, which is capacitances, which is 3:2. तो 10 वोल्ट को तुमको 3:2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा और ये 4 वोल्ट हो जाएगा. Okay, so this is a very simple problem. I will also include questions from the NEET module next time. This time I have included questions only from the JEE module. आप लोग ट्राई कर सकते हैं. वॉट एवर डाउट इज देयर वी कैन हैव इट टुमारो. कल इवनिंग में मैं ट्राई करूँगा डाउट क्लास रखने का, ठीक है, अदर क्लासेस में नोट. ठीक है, अगेन सिमिलर प्रॉब्लम, सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ टेल मी व्हाट इज द effective capacitance, sorry, what is the potential of point B. Remember, it is not asking the potential difference, it is asking potential of point B. ऋषा, तुम बताओ कैसे आएगा इसका आंसर. ऋषा,
कहाँ है कृषा, कहाँ चली गई है? चलो मैं बता देता हूँ। साक्षी तुम बताओगी बेटा? Yes, sir. बोलो कैसे करोगी? किया है वेरी गुड। एंड ए पे 1000 है, बी पे है सर इसका 0 वोल्ट है और इसका 1000 वोल्ट है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक? 1000 वोल्ट्स का हो गया ना। 1000 वोल्ट और ये दोनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज। सीरीज में। तो सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 बोलूँ और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2, तो उसका रेशियो क्या आएगा? इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस 3:2, सही है ना? तो 3:2 पार्ट्स में डिवाइड करना है किसको, 1000 वोल्ट्स को 3:2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 600 वोल्ट एंड 400 वोल्ट्स आएगा, क्योंकि इसका सम 1000 वोल्ट्स होना चाहिए। आ रही बात समझ में? साक्षी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो 600 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप है, तो 1000 में से ये ड्रॉप होके कितना हो जाएगा ये? अगर 600 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप है तो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 400। अंडरस्टूड? तो आंसर इज सी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज कॉम्बिनेशन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। नाउ दिस इज स्लाइटली इंटरेस्टिंग। ट्राई दिस। दो बच्चे बोल रहे थे ना उनको आता है, दे दें। तीन बच्चे बोल, कीर्तन है, साक्षी है, शिव पटेल, ऋषा भी है। तो आई थिंक हमको कीर्तन को चांस देना चाहिए। यस कीर्तन। कीर्तन आई थिंक ही हैज एन इशू। हर्ष सुखाड़िया तुम बोलो। सर हेलो हम्म। सर, हम मतलब जो भी पॉइंट पे मतलब कोई भी कनेक्शन मतलब कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है तो हम दोनों वो दो पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट ले सकते हैं। मतलब मतलब ए और यहाँ पे ए और बीच मतलब 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोफेराड में मतलब बीच में जो ओके, पॉइंट है जहाँ पे ए और बी का कनेक्शन है। वहाँ का पोटेंशियल सेम होगा ऐसे बोलो ना। हाँ मतलब वो ही हाँ। पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। चलो यू गॉट द राइट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप सब आप लोग यही बताने वाले हैं। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन यू फटाफट। यू हैव, तो ये देखने में ना अपेरेंटली इट इज सीरीज कनेक्शन, ठीक है, बट हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो अगर इस पॉइंट का, जो पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल अगर V1 है, तो इस प्लेट का भी V1 होगा, इस प्लेट का भी V1 होगा और इस प्लेट का भी V1 होगा। ये सर नो, क्योंकि दे आर ऑल कनेक्टेड थ्रू दी कंडक्टिंग वायर, तो ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इसलिए सबका पोटेंशियल सेम होगा। नाउ दिस इज पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल लेट्स से V2, तो यहाँ का भी V2, यहाँ का भी V2 और यहाँ का भी V2। वाई? बिकॉज these points are connected with a conducting wire and there is no capacitance in between. Now you can see that यहाँ का potential difference, यहाँ का potential difference और यहाँ का potential difference is V1 minus V2. That means they are equivalent to parallel combination.
तो आपका 1, 2 and 3 they are in parallel. So 1 plus 2 plus 3, that is 6 microfarad is the answer. Any doubt? ऐसे ही किया है सबने? ब्रज, खुशी, साक्षी, हाँ यस ऐसे? सर। वेरी गुड. हाँ यस सर. अब ये क्वेश्चन करो. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर आपने लास्ट ईयर केवीपीवाई की प्रिपरेशन की थी तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस प्रॉब्लम. Yes, sir. Now it is working. सर जो ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है जिसपे सिर्फ सिंगल 10 माइक्रोफैरेड का चार्ज है, उसके अपर और लोअर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा. सो इस उधर पॉइंट से का और चार्ज, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हाँ, पोटेंशियल सेम होगा. ओके. सो उसके बीच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो हम ये कैपेसिटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके. तो अब रहे ऊपर के दो और नीचे के दो. सो जो फर्स्ट अपर पार्ट में होगा वो भी सीरीज में है और नीचे भी सीरीज में है. सो Yes. अपर पार्ट का वेरी गुड. वेरी वो गुड. P equivalent 5 रहेगा. वेरी गुड. व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है. किसी और के पास कोई और एक्सप्लेनेशन है या सब यही बताने वाले थे? ठीक है. तो तो देखो, यही था। वेरी गुड. तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज. आई होप आप, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपके बोर्ड क्लासेस में पढ़ लिया होगा इसके बारे में. दिस एक्चुअली कम्स और इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. बट कैपेसिटेंस में भी उसको हम लोग मॉडिफाई करके पूछ लेते हैं. देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस इन विच दिस कैन बी आस्क्ड. तो ये हाईली सिमेट्रिक सिचुएशन है. तो यहाँ का पोटेंशियल विल बी डिफाइंड बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स. और ये जो पॉइंट है सी और डी, इनका पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि बाय सिमेट्री दे विल हैव सेम चार्ज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो ए से सी में जाओगे, जो ड्रॉप आएगा, लेट्स से 20 वोल्ट का या 50 वोल्ट का ड्रॉप आया, वही ड्रॉप तुम्हारा यहाँ पे भी आएगा, है ना. ये हाईली सिमेट्रिक है तो क्या होगा,